खाना हमारा कारोबार दिन प्रतिदिन मुजफ्फरनगर में बढ़ रहा है और शेर नगर में हमारी बहन जी सविता जी रहती है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो एक आना उसका बाप शेर ही होगा जिसने एक शेर नहीं पैदा किया, इसलिए हम उसके निमंत्रण पर आए हैं। और हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी हैं डॉक्टर रईस अलवी जी और मीडिया प्रभारी जी हैं और जिला अध्यक्ष हमारे मुजफ्फरनगर के मोहम्मद सलीम सैलानी जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव शकील खान जी बागपत से आए हैं और बागपत जनपद के जिला अध्यक्ष अंकित पवार जी हैं। इनके साथ में हम आए हैं और हमारे प्रेस मीडिया से जो सहयोग है उसका भी हम आभारी हैं। किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? इन लोगों को सविता जी को तो जिम्मेदारी पहले से ही थी, लेकिन नियुक्ति आज उसे मिल गई। आज पूर्ण रूप से सविता जी काम करने में ये सक्षम रहेगी। उसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और सोसिंग जी हैं, उन्हें जिलाध्यक्ष जी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारी बहन जी है बहुत क्रांतिकारी हैं श्रीमती सरोज जी, उन्हें जिला सचिव बनाया गया। और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि हमारी यहाँ पर जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी वह दोनों श्रेणियों का पूरा सहयोग करेंगे और एक इनकी बुलंद आवाज़ करेंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरी बार आया। जनपद वासियों के लिए दलित मुस्लिम एकता मंच से क्या संदेश रहेगा? जनपद वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, दलित को टारगेट बनाया जा रहा है, दलित का मतलब में एक विशेष बिरादरी मानकर चल रहे हैं, जबकि हमारे शब्दों में दलित वो होता है हर एक धर्मों में हर एक जाति में पैदा होता है, वो दलित होता है। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन उन लोगों के मामले में दलित एक विशेष बिरादरी है, एससी है और एक चमार को मान लिया जाटव है, इन्हें दो बिरादरियों को टारगेट किया जा रहा है और साथ साथ में ही इस्लाम धर्म को मुसलमान भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। और हमें जो जनसंपर्क अभियान हमने चला रखा है, दलित मुस्लिम भाईचारा अभियान जो चला रखा है, उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे कायम करने के लिए हम यहाँ पर मुजफ्फरनगर की सरजमी से ग्राम पंचायत शेरनगर से आए हैं और यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं, आप सभी मिलकर अपने अधिकारों के लिए जागृति पैदा करें और अपने हक के लिए मजबूत हो जाएं। अध्यक्ष जी, हाल ही में वक्फ बिल पास हुआ है, उसे किस नज़र से ले रहे हैं? वो बिल जो थोपे गया है, इस्लाम धर्म को एक टारगेट बनाकर थोपा गया है। अगर इन्हें बिल ही लाना है तो बिल तो मान लें पहले सर्वप्रथम इन्हें योगी जी के वहाँ गोरखपुर में जाना चाहिए, जो मठ की वहाँ के 1000 बीघे संपत्ति है, एकड़ संपत्ति उसका मान लें बेनामी संपत्ति है, वहाँ पर बिल लाना चाहिए। RSS की संपत्तियाँ उस पर बिल लाना चाहिए। तो अगर इन्हें बिल लाना होता है, लेकिन इन्हें तो एक टारगेट बना दिया, एक भय पैदा कर दिया। अभी आपने पता हुआ उससे पहले महाकुंभ चल रहा था प्रयागराज के अंदर, वहाँ पर इन्होंने कहा कि मान लिया दुकानों पर मान लिया इस्लाम धर्म की दुकान नहीं लगेगी। जब वहाँ पर भगदड़ हुई, वहाँ पर जब जाने लगी तो तब इस्लाम धर्म ने उन जाने बचाने का काम किया। अगर वहाँ पर पहली बात इस्लाम धर्म का कोई आदमी बीच में घुस जाता, यो कहते कि वो तो इस्लाम धर्म ने यो कर दिया वो कर दिया, माहौल बिगाड़ दिया महाकुंभ का। लेकिन इस्लाम धर्म ने मान लिया उनकी जान बचाई, अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोले, ईदगाहों तक के खोले, अपने घरों तक के दरवाजे खोले, उनका सहयोग किया। लेकिन वह लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। रही बात यह है कि बिल के साथ साथ वापस के लिए तो हम लड़ेंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पर अभी ईद की नमाज की मामला आया तो ये संदेश जारी कर दिया गया कोई रोड पर ईद की नमाज ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान भाई कोई ईद की नमाज रोड पर तो इसलिए करता है जब ईदगाह का जो कार्य क्षेत्र है भर जाता है, उसका क्षेत्रफल जो बाहर आ जाते हैं वो आस्था लेकर अपने बाहर कर लेते हैं। लेकिन उस पर भी इन लोगों ने प्रतिबंध किया। जब मंदिर के बाहर हम लाइन लगा कर खड़े होते हैं प्रसाद के लिए, क्या एक इस्लाम धर्म को भी इजाज़त मिलनी चाहिए थी वो ईद की नमाज अदा कर सके, लेकिन माहौल पैदा किया डर का माहौल। इसी हिसाब से इन्होंने तीसरा नंबर ये ला दिया वक्फ बोर्ड का बिल का मामला। ये बिल जो थोपेगा है ज़बरदस्ती थोपेगा और बिल के लिए
दलित मुस्लिम एकता मंच हर लड़ाई लड़ेगा, रोड पर आकर लड़ाई लड़ेगा। और जो पार्टियां इसका समर्थन करेंगी, बिल का समर्थन करेंगी, यानी कि मान बिल के विरोध के लिए हम खड़े हैं, हमारा समर्थन करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। वो कोई भी पार्टी हो, उससे हमें कोई नफरतबाजी नहीं।